हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट 2020 का एग्जाम हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग इस एग्जाम का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। क्या क्या चेंजेस हुए, किस टाइप के क्वेश्चंस रहे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहा अक्रॉस द स्लॉट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितने मार्क्स पे आप क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट इस साल कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि आपकी कैट 2020 में कितनी परसेंटाइल आने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। एंड इसके साथ ही अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैट, आईएफटी, स्नैप, एनमैट, इन सबकी टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पे आ गई है। इनके इंडिविजुअल क्रैश कोर्स भी हमारी वेबसाइट पे आ गए हैं, जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। 1 मंथ के क्रैश कोर्स होते हैं। इनकी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो, studybus.co.in, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके भी पता कर सकते हो, 9958937705 पे। आने वाले जो एग्जाम्स है, टेस्ट, सीमैट, सीटी, एसआरसीसी, इनका जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता रहेगा, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्सेज इनके भी वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें कैट 2020 एनालिसिस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर मैं तीनों सेक्शन की बात करूं, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स की, तो अगर आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन की थी, चाहे लाइव क्लासेस या पेनड्राइव क्लासेस, या फिर आपने एडवांस वर्कशॉप ज्वाइन की थी, तो मोर और लेस पूरा का पूरा पेपर उसी पैटर्न पे रहा था। अगर आपने क्वांट सेक्शन देखा हो तो काफी सारे तो सेम क्वेश्चन भी पीडीएफ से, वीडियो से आ गए थे। इसके साथ ही एलआरडीआई में भी जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस कराए थे, वही टाइप के क्वेश्चन आपने एक्चुअल एग्जाम में देखे। एंड जहां पे हमारा फोकस वर्बल में था, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको वर्बल में भी देखने को मिले। तो अगर हम बात करें तीनों स्लॉट की, तो स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 की, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो आपके तीनों में 76, 76, 76 थे। लास्ट ईयर तक ये 100 क्वेश्चंस होते थे, बट इस साल एग्जाम आपका 3 आवर्स की जगह 2 आवर्स का हो गया था एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी रिड्यूस हो गए थे। अगर मैं इंडिविजुअल सेक्शन की बात करूं, तो यहां पे हम वर्बल लिख लेते हैं, एलआरडीआई एंड क्वांट्स। तो भाई जो आपका क्वेश्चन का डिवीजन था वो था 26, 24 एंड 26, ठीक है। तो तीनों स्लॉट में आपका यही रहा था, 26, 24 एंड 26, करेक्ट बात है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की, तो वर्बल और क्वांट्स में कंसिस्टेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी था अक्रॉस द स्लॉट्स। तो वो जो आपका था वो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। तो आपका स्लॉट 1 में भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट था वर्बल, स्लॉट 2 में भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, एंड स्लॉट 3 में भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस आए थे आरसी के, वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे। जो आरसी थे वो लेंदी भी थे, एंड एट द सेम टाइम जो क्वेश्चंस थे उसमें से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, वहां पे आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था सॉल्व करने में। अगर हम बात करें एलआरडीआई की, तो एलआरडीआई आपका स्लॉट 1 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, बट अगर आप स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 देखोगे तो यहां पे एलआरडीआई कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आया था। एंड आप स्लॉट 1 के कंपैरिजन में आप देखोगे स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 का एलआरडीआई सेक्शन रिलेटिवली डिफिकल्ट था। अगर हम क्वांट सेक्शन की बात करें, तो ये सेक्शन आपका इजी टू मॉडरेट था तीनों में ही। एंड यहां पे जो मेजर आपका डोमिनेंस रहा था वो आपका अरिथमेटिक का, ज्योमेट्री का एंड एल्जेब्रा का रहा था, ठीक है। तो वो आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी अक्रॉस द सेक्शन सेम था। तो एलआरडीआई को छोड़ के बाकी सब सेक्शंस मोर और लेस सिमिलर थे, लेकिन क्योंकि स्लॉट 1 था, उनको क्वेश्चन का कुछ आइडिया नहीं था, पेपर का कुछ पता नहीं था। स्लॉट 2 और स्लॉट 3 को फिर भी आइडिया हो गया था, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी उन्होंने बना ली थी, तो वो वहां पे कॉम्पनसेट हो गया। एंड मोर और लेस आप देखोगे जो ओवरऑल इंपैक्ट एग्जाम का रहा वो कैसा रहा, वो मॉडरेट एग्जाम रहा। कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस देखने को नहीं मिले। जो क्वेश्चंस का टाइप था, जो क्वेश्चंस का लेवल था, वो लगभग वैसा ही था जैसा आप पिछले 3-4 सालों में देख रहे हो। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 228 मार्क्स का आपका इस बार एग्जाम हुआ था। भाई लास्ट ईयर तक 100 क्वेश्चंस आते थे एंड 300 मार्क्स का पेपर होता था, बट इस साल आपके 76 क्वेश्चन आए, मल्टीप्लाई बाय 3, 228 मार्क्स का हमारा ये एग्जाम हो गया। अगर हम देखें कितनी परसेंटाइल हमारी आ सकती है, तो अगर आप टारगेट कर रहे हो 99 परसेंटाइल, तो ओवरऑल अगर आपका स्कोर 110 के आसपास बन रहा है, तो आप 99 परसेंटाइल इस एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल सेक्शन की बात करो, तो वर्बल में 42 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो 99 परसेंटाइल, एलआरडीए में 30 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो 99 परसेंटाइल, एंड क्वांट्स में 45 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो 99 परसेंटाइल बन सकता है। अगर हम 98 परसेंटाइल देखें, तो 101 मार्क्स अगर आपके ओवरऑल आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 98 परसेंटाइल, वर्बल में 38 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल, एंड एलआरडीए में 27 एंड क्वांट्स में 39 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल आपका बन जाएगा। अगर हम बात करें 95 परसेंटाइल की,
तो अगर आपका ओवरऑल स्कोर 91 बन गया है तो आप 95 के आसपास अपना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें वर्बल में अगर हम बात करें तो 34 मार्क्स अगर वर्बल में आते हैं तो 95 परसेंटाइल, एलआरडीए में 23 एंड क्वांट्स में 33 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल बन जाएगा। अगर हम 90 मार्क्स को एज अ बेंचमार्क सेट करते हैं तो ओवरऑल अगर आपका मार्क्स 78 के आसपास आ रहा है तो 90 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वर्बल में 30 पे 90, एलआरडीए में 20 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल एंड क्वांट्स में 24 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल आपका बन जाएगा। अगर हम 85 परसेंटाइल देखें तो ओवरऑल अगर आपका 67 68 के आसपास स्कोर है तो 85 परसेंटाइल आपका बन जाएगा, जिसमें अगर आप वर्बल की बात करो तो 27 पे आपका 85 परसेंटाइल, एलआरडीए में 18 पे 85 परसेंटाइल एंड क्वांट में 22 पे आपका 85 परसेंटाइल बन जाएगा। अगर हम 80 परसेंटाइल की बात करें तो ओवरऑल 60 मार्क्स पे आप 80 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। वर्बल में 25 मार्क्स पे 80 परसेंटाइल, 16 मार्क्स एलआरडीए में अगर आपके आ गए तो 80 परसेंटाइल एंड क्वांट्स में 20 मार्क्स पे आप 80 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये भाई मेरा एनालिसिस है पूरे एग्जाम का। इस बार नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं एंड आप की क्या एक्यूरेसी एंड कितनी परसेंटाइल आप इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हो। साथ में मुझे ये भी बताना कि क्या आप रिवीजन वीडियो देख के गए थे, बिकॉज रिवीजन वीडियो अगर आपने देखी है क्वांट की, एलआरडीआई की, वर्बल की, तो काफी सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिए होंगे एग्जाम में एंड काफी सारे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिखे होंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो इस टाइप से होना है, ये मेथड सर ने बताया था, इस तरह से इसको अप्रोच करना है। तो नीचे कमेंट में जरूर बताना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जैसा भी आपका कैट एग्जाम गया है, अभी आप पढ़ाई के मोमेंटम में हो, आपको आने वाले जितने एग्जाम्स हैं उस पे आपका 200% फोकस होना चाहिए, चाहे वो जैट हो, आईएफटी हो, स्नैप हो, एनमैट हो, सीमैट हो, सीटी हो। हर एक एग्जाम को हम इतनी ही मोमेंटम के साथ, इतनी ही प्रिपरेशन के साथ और बेटर एफर्ट लगा के उनको क्रैक करेंगे, क्योंकि हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा एंड ऑब्जेक्टिव है एक अच्छे कॉलेज में जाना, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के पीछे पढ़ना। तो अगर हम कोई भी एक एग्जाम को क्रैक कर लेंगे और टॉप इंस्टीट्यूट में एंटर कर जाएं तो हमारा गोल फुलफिल हो जाएगा। तो किसी भी क्रैश कोर्स के बारे में जानना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, अदरवाइज हमारी वेबसाइट देख सकते हो studybus.co.in, यहां पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो टेक केयर, गुड लक।